वोट चोरी है एक इंटरनेशनल साजिश, मोदी को पीएम पद से हटाने का पूरा प्लान। सड़कों पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी यात्रा निकाल रहे हैं। पर सवाल ये है, क्या ये नया मुद्दा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये स्क्रिप्ट महीनों पहले लिखी जा चुकी थी। पहले मणिपुर का मुद्दा उठाया गया, फिर ईवीएम का मुद्दा उछाला गया, लेकिन जब कुछ नहीं चला, अब वोट चोरी का नैरेटिव गढ़ा गया है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। ये सिर्फ राहुल का चुनावी शोर नहीं है, ये है इंटरनेशनल टूल किट की साजिश। आपको याद होगा, पाकिस्तान में इमरान खान को हटाने का बहाना क्या बना? वोट फ्रॉड। बांग्लादेश में शेख हसीना को गिराने का नैरेटिव क्या था? वोट चोरी। अब वही स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करके भारत में खेली जा रही है। जरा सोचिए, लेबनान का एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भारत में वोट चोरी का ट्वीट कर रहा है, जिसे भारत की भौगोलिक सीमा तक नहीं पता, वह अचानक से भारत में लोकतंत्र खतरे में है लिखने लगता है। क्या ये सब संयोग है या फिर इसे हायर किया गया है भारत की छवि खराब करने के लिए? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट विजय पटेल ने खुलासा किया है, राहुल गांधी की इस यात्रा को एक पीआर एजेंसी मैनेज कर रही है। रील्स बनाना, भीड़ दिखाना, मीडिया में कवरेज दिलवाना, सब उसी का काम है। और जब भारत में ये एजेंडा फ्लॉप हो रहा था, तो उसी एजेंसी ने अमेरिका की मीडिया फर्म को हायर कर लिया, ताकि वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा जैसे अखबारों में भारत में वोट चोरी की खबरें छपवाई जाएं। यानी सीधे शब्दों में पैसा दो और भारत के खिलाफ झूठ छपवाओ। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी का कैंपेन क्यों इंटरनेशनल मीडिया में बेचा जा रहा है? क्योंकि असली मकसद भारत में लोकतंत्र बचाना नहीं है, बल्कि मोदी सरकार को फ्रॉड सरकार साबित करना है, ताकि दुनिया भर में नैरेटिव बने कि भारत की चुनाव आयोग बिक चुका है, ज्यूडिशरी मोदी के इशारे पर चल रही है। याद कीजिए किसान आंदोलन, याद कीजिए शाहीन बाग, उस समय भी रेहाना मियां खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग जैसे विदेशी चेहरों ने अचानक भारत के मुद्दों पर ट्वीट करना शुरू कर दिया था। क्या उन्हें पता था हमारे किसानों का दर्द? बिल्कुल नहीं। उन्हें तो सिर्फ पैसे देकर भारत की छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, आज भी वही टूल किट एक्टिव है, भारत को अस्थिर दिखाने के लिए। ये खेल बहुत खतरनाक है। विपक्ष जानता है कि चुनावी मैदान में मोदी को हराना नामुमकिन है, तो अब उनकी रणनीति है अराजकता फैलाओ, हिंसा भड़काओ, संसद घेरो, प्रधानमंत्री आवास पर भीड़ चढ़ाओ, और अगर पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करे तो तुरंत इसे गृह युद्ध कहकर इंटरनेशनल मीडिया में बेचा जाए। योजना साफ है, भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात में धकेल दो। कई नेता खुद कह चुके हैं, भारत में बांग्लादेश जैसे हालात कर देंगे। ये कोई गुप्त एजेंडा नहीं है, ये तो खुलेआम कहा जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? बिहार में 8 करोड़ वोट हैं, सिर्फ 2 BLA की शिकायत आई। राहुल गांधी को पता है कि जनता उनके साथ नहीं है, तो अब वो विदेशी फंडिंग, PR एजेंसियों और पेड मीडिया का सहारा लेकर भारत में अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि भारत आज अमेरिका के इशारों पर नहीं नाच रहा। याद कीजिए, सद्दाम हुसैन, गद्दाफी, इमरान खान, शेख हसीना, इन सब का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। नतीजा तख्ता पलट। आज भारत भी वही कर रहा है, स्वतंत्र विदेश नीति। और यही अमेरिका व उसके टूल किट गैंग को रास नहीं आ रहा, इसलिए नया नैरेटिव मोदी सरकार वोट चोरी से बनी है। पर ये भूल गए हैं कि भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है। भारत में जनता सब जानती है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कहा, जब कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाती तो वो और उनकी विदेशी ताकतें मिलकर संस्थाओं पर हमला शुरू कर देते हैं। चुनाव आयोग बिक गया, ज्यूडिशरी बिक गई, सरकार चोरी करके बनी, यही नैरेटिव गढ़ा जाता है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत को कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता, और यही सच्चाई है। आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनने का लक्ष्य है, और यही विपक्ष और विदेशी ताकतों को खटक रहा है। तो सुन लीजिए, ये वोट चोरी यात्रा असल में भारत की छवि चोरी की साजिश है, क्योंकि भारत की जनता जानती है ये लड़ाई लोकतंत्र की नहीं, बल्कि मोदी को हटाने की इंटरनेशनल साजिश है, और इस बार ये षड्यंत्र बुरी तरह फ्लॉप होगा। आपके हिसाब से कौन सच्चा है, मोदी या राहुल गांधी? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।